सर्वधार जी। आवाज आ रही है जी? सर्वधार जी, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही। आदरणीय नारायण रूपी संगत के चरणों में दास का ओम ब्रह्म सत्यम। विषय है यादगार पल। अ, अ, मेरे पिताजी श्री देवराज गुप्ता के ऊपर है और उसका शीर्षक है अहंकार गुरु ही तोड़ता है। दास इसे पढ़ने का प्रयास करेगा। यादगार पल, पहला चैप्टर। और गलतियों के लिए संगत से क्षमा की याचना करता हूं। तो बाबूजी कह रहे हैं, बचपन से ही मन में प्रभु भक्ति का भाव था। छोटी उम्र में ही घर में ही नीचे से ऊपर पानी भरकर ले जाना पड़ता था। तो हमारे बाबूजी, जो हमारे पिताजी थे, वो डलहौजी में रहते थे और वहां पे जो पहाड़ों में मकान होते थे और उस वक्त घरों में रनिंग वाटर नहीं होता था, तो उनको नीचे से पानी भर के ऊपर लाना पड़ता था। पानी लाते लाते गाता रहता था, सजना तेरे बिन जी नहीं लगता। गाते गाते आंखों में आंसू भर आते थे। तो ऐसा है कि ये पुराने जन्मों की बात होती है। कोई बाबूजी में कोई पुराने संस्कार थे, भक्ति भाव था, और इन्हीं संस्कारों की वजह से ही शायद उन्हें महाराज जी के दर्शन हुए। एक बार मैंने महाराज जी से पूछा भी था कि भक्ति क्या होती है, तो उन्होंने उत्तर दिया कि किसी चीज को अपने से शेष या बड़ा समझकर बार बार स्मरण करते रहना ही भक्ति है। तो देखिए भक्ति का कितना सुंदर महाराज जी ने उत्तर दिया कि किसी चीज को अपने से बड़ा समझ के बार बार स्मरण करना ही भक्ति है। तो हम सब किसी ना किसी चीज के भक्त हैं। कोई ना कोई पैसे का भक्त है, उसको पैसे की ही याद आती है हमेशा। तो जो लेकिन भक्ति जो है, सिर्फ जो परमात्मा की जो भक्ति है, वही ही हमेशा का आनंद देने वाली है। दुनियावी जो चीजें हैं, उनकी भक्ति जो है वो उस बाद में वो दुख का कारण बनती है। तो ये दास की बड़ी अच्छी किस्मत थी और बाबूजी की बड़ी अच्छी किस्मत थी कि वो महाराज जी के चरणों में गए। और दास तो अपने को समझता है कि वो आंखें होते हुए भी अंधा है, क्योंकि जो अंदर की दृष्टि नहीं खुली हुई, बाहर की आंखें खुली हुई हैं। और ये जो भक्ति है वो महाराज जी के दरबार से मिलती है, परमात्मा के दरबार से जो है ईश्वर भक्ति मिलती है। नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं नैनहीन को। ये सूरदास जी का शब्द, सूरदास जी का भजन है। और वो कह रहे हैं कि नैनहीन को प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। तो दास जो है, हालांकि बाहरी आंखें हैं, लेकिन जैसा जैसा दास ने पहले कहा, वो बाहरी आंखें होते हुए भी अंधा है और बाहरी कान होते हुए भी बहरा है। क्यों? ना तो ईश्वर का जो नाद है वो सुनाई देता है, तो वो आंखों वाला अंधा है और कानों वाला बहरा है। तुमरी नगरिया की कठिन डगरिया, तुमरी नगरिया की कठिन डगरिया, तुमरी नगरिया की कठिन डगरिया। कि ये जो ईश्वर की जो भक्ति का जो मार्ग है, ये बड़ा मुश्किल है। इसमें कई तरह की बाधाएं आती हैं।
तुमरी नगरिया की कठिन डगरिया, चलत चलत गिर जाऊं मैं, नैनहीन को राह दिखा प्रभु। तो चलते चलते कई बार गिरना होता है। कभी ये जो 5 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो कई तरह की ठोकरें लगती हैं। तो बाबूजी को बचपन से ही गीता पढ़ने का बड़ा शौक था, और उनको शेरो शायरी बड़ी पसंद थी। और उन दिनों जो क्लास होती थी उसमें कई बार शेरो शायरी का हुआ करता था। जैसे ऐसा होता था कि जैसे लोग जैसे अंताक्षरी खेलते हैं कि जो आखिरी शेर का जो आखिरी अक्षर होता था उससे नया शेर कहना होता था। और बाबूजी जो थे इस प्रतियोगिता को हमेशा जीता करते थे। और एक बार उन्होंने कोई ये जो उन दिनों जो किसान हैं, उनकी उनकी उनके ऊपर एक पोएम भी लिखी थी। मेरे को पूरी जो कविता उनकी याद नहीं, पंजाबी में कविता है, और उसके मुझको उसकी थोड़ी बहुत लाइनें याद हैं। तो कुछ एक आधी लाइन मेरे को याद है। वो देश बर्बाद ना होवे ते की होवे, नाशाद ना होवे ते की होवे। और जो किसान को पंजाबी में कहते हैं हाली, हाली का मतलब जो हल चलाने वाला। तो तो दास ये कविता भूल चुका है, बाबूजी ये सुनाया करते थे कभी कभी। और उनके जो पिताजी थे, बाबूजी के जो पिताजी थे, वो बड़े सख्त स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन थे। और तो वो चाहते थे कि बाबूजी भी उनकी उनकी एक डलहौजी में एक छोटी सी दुकान थी, और वो चाहते थे बाबूजी भी दुकान पे बैठें। लेकिन बाबूजी को पढ़ने लिखने का शौक था, और वो घर से भाग गए और गुरुकुल में जाके उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की। और बाद में दूसरे कुछ बच्चों की ट्यूशन करते थे, उस ट्यूशन से उन्होंने अपने आप को सपोर्ट किया और बड़ी मुश्किल से अपनी पढ़ाई पूरी की। तो और स्ट्रगल करते करते उन्होंने फिलॉसफी में एमए कर ली, जो कि उन दिनों उन दिनों इतना पढ़ना लिखना कम ही होता था। ज्यादातर लोग जो होते थे वो इतना पढ़े लिखे नहीं होते थे। तो बाबूजी कहते हैं, एक बार की बात है, महाराज जी दिल्ली में पधारे हुए थे। मैं प्रेमी राजा राम दत्त के साथ महाराज जी के पास पहुंचा। तो ये प्रेमी राजा राम दत्त उनके बड़े अच्छे मित्र थे, और एक्चुअली वही बाबूजी को पहली बारी ले गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि बाबूजी किसी कारण से बहुत दुखी थे, तो वो बाबूजी को पहली बारी महाराज जी के पास ले गए थे। तो प्रणाम करके बैठने के बाद गुरुदेव ने मुझसे पूछा, प्रेमी कैसे आए हो? मैंने कहा, महाराज जी मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, इसके लिए आपके पास आया हूं। मुझे जिस चीज की तलाश है वो मुझे मिलनी ही चाहिए। तो बाबूजी का इशारा, उनका विवाह से पहले किसी लड़की से प्रेम था। तो पुराने दिनों की बात है, वो शायद दूसरी जाति की थी। मेरे को इसके बारे में कोई ज्यादा डिटेल पता नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बाबूजी मेरे को इसके बारे में नहीं बताना चाहते थे। तो मैंने कुछ इधर उधर से ही कुछ रूमर्स सुनी हुई हैं। तो उन दिनों, आजकल तो इंटरकास्ट मैरिजेस हो जाती हैं, लेकिन उन दिनों इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं होती थी। और मेरा ख्याल है कि जाति की वजह से उनकी शादी
उस लड़की की शादी किसी से और से हो गई और जो बाबूजी थे उनका दिल टूट गया। और यहां तक वो इतने दुखी थे कि सुना जाता है कि वो मजनू की तरह पब्लिक में गाने गाया करते थे। मतलब इतना बुरा हाल था कि मतलब उसके उसके प्रेम में पागल ही थे। तो और उन्होंने इस बात का इशारा इधर उधर किया भी है कि वो उनको इवन आत्महत्या का भी ख्याल आया करता था, सुइसाइडल भी थे। और ऐसा कहते हैं कि मैं ऐसे जी रहा था कि जैसे अपनी जिंदगी को, अपनी बॉडी को एक लाश की तरह ले जा रहा हूं। तो बौजी बौजी महाराज जी से क्या मांग रहे हैं कि मेरे को वही चीज चाहिए, मतलब कि जिससे मेरे को प्रेम है, जिस लड़की से मेरे को प्रेम है, वो मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। महाराज जी ने कहा, प्रेमी, तूने बड़ी मेहनत की है, बड़ी भक्ति की है, इसलिए तेरा काम बिल्कुल नहीं बनेगा। कुदरत तुझको बड़ी चीज देना चाहती है। अब बड़ी चीज क्या देना चाहती है? तो बड़ी चीज है ईश्वर भक्ति। ईश्वर भक्ति ऐसी चीज है कि जिसको ईश्वर भक्ति मिल जाती है उसके बस में भगवान हो जाते हैं। हम प्रेम बंधन तुम बांधे, हम प्रेम बंधन तुम बांधे, ये शब्द है। और वो कह रहा है, भक्त कह रहा है भगवान से, देखिए भगवान से भक्त क्या कह रहा है, हम प्रेम बंधन तुम बांधे, हम प्रेम बंधन तुम बांधे। कि हमने आपको, भगवान को, भक्त की क्या शान है, भक्त की क्या शान है कि मैंने आपको प्रेम के बंधन में बांध लिया है। हम सुनते हैं कि कृष्ण थे, बचपन में कोई शरारत की, माँ ने कहा कि मैं तुमको बांध दूंगी। और बांधने के लिए, आप हम सब ने ये स्टोरी सुनी है, बांधने के लिए वो रस्सी लेके आई और जो भी रस्सी लेती थी वो छोटी पड़ जाती थी। और जो माता बड़ी परेशान हो गई और कृष्ण जी ने दया की और खुद ही उस पे बंध गए। तो ये भगवान की और भक्त की क्या जबरदस्त लीला है। और भक्त यहां पे शान से कहता है, हम प्रेम बंधन तुम बांधे, हम प्रेम बंधन तुम बांधे। कि भगवान को कह रहा है कि मैंने तो आपको प्रेम के बंधन में बांध लिया। अपने छूटन का जतन करो, अपने छूटन का जतन करो, हम छूटे तुम आराधे, हम छूटे तुम आराधे। भक्त कहता है, भगवान से कहता है भक्त कि छूट के तो बताओ, मैंने आपको प्रेम के बंधन में बांध लिया है, आप छूट के तो बताओ। मैं तो छूट जाऊंगा, मैं तो तुम्हारी पूजा करके छूट जाऊंगा, आप कैसे छूटोगे? तो ये भक्त और भगवान की जो लीला है वो बड़ी जबरदस्त है। तो महाराज जी ने बड़ी दया करके महाराज जी ने बाबूजी कितनी छोटी सी चीज मांगने गए थे और महाराज जी ने कितनी बड़ी चीज उनको दी, ईश्वर भक्ति। और वो कहते हैं
प्रेमी, तूने बड़ी मेहनत की है, बड़ी भक्ति की है, इसलिए तेरा काम बिल्कुल नहीं बनेगा। कुदरत तुझको बड़ी चीज देना चाहती है, और उनको बाबूजी को बड़ी चीज मिली भी। हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। ये भी सूरदास जी का भजन है। हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, देखो चाहत कमल नैन को, देखो चाहत कमल नैन को, निस दिन रहत उदासी, निस दिन रहत उदासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। देखो चाहत कमल नैन को, तो जो कहते हैं कि श्री कृष्ण के जो नैन हैं वो कमल की तरह हैं। तो देखियो चाहत कमल नैन को, निस्दिन रहत उदासी, तो वो हमेशा प्रभु दर्शन के लिए उदास उदास रहती हैं। बाबूजी में जो थी, प्रभु को मिलने की तड़प तड़प पैदा हो गई। ये महाराज जी का, ये महाराज जी की उनको गिफ्ट थी कि प्रभु मिलन की तड़प पैदा कर दी। केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी, केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी। तो जो उनके श्री कृष्ण के माथे पे केसर का तिलक है, मोतियों की उन्होंने माला पहनी है, और वृंदावन के रहने वाले हैं। नेह लगाए त्याग गए तृण सम, नेह लगाए त्याग गए तृण सम, डाल गए गल फांसी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। नेह लगाए त्यागे तृण सम, कि पहले तो मेरे से प्रेम लगाया और फिर मेरे को तिनके की तरह छोड़ दिया और मेरे गले में फांसी डाल के चले गए। अखियां हरि दर्शन की प्यासी। तो बाबूजी सारी उम्र प्रभु प्रेम में तड़पते रहे। काहू के मन की को जानत, लोगन के मन हासी, काहू के मन की को जानत, लोगन के मन हासी। तो जो भक्त बन जाता है, लोग उस पे हंसते हैं, कहते हैं पागल है ये, आ, ये किस उनको समझ में नहीं आता ये रोग क्या है। जो भी महाराज जी के पास, महाराज जी कहा करते थे कि इनके पास सोच समझ के आना चाहिए, जो इनके पास आएगा उसको प्रभु प्रेम का रोग लग जाएगा। और बाबूजी को प्रभु प्रेम का रोग लग गया। काहू के मन की को जानत, लोगन के मन हासी, सूरदास प्रभु तुमरे दरस बिन, सूरदास प्रभु तुमरे दरस बिन, ले हो करवत कासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। तो पुराने जमाने में कहा जाता था, मेरे ख्याल शायद आज आजकल भी है, काशी में एक आरा हुआ करता था जिसको कहते थे करवत। तो लोग जो होते थे, ये अंधविश्वास था कि जो कोई जो मुक्त होना चाहता है वो अपने को आरे से कटवाए, जाके उसे करवत आरे से कटवाए। और देखा जाए, जब कोई गुरु के पास जाता है तो उसको अपना अहंकार है जो उसको अहंकार का जो सिर है वो कटवाना ही पड़ता है। तो
उसके बिना प्रभु मिलते नहीं है। तो मेरे महाराज जी ने बाबूजी का जो किसी लड़की से जो प्रेम था उसको प्रभु प्रेम में बदल दिया। तो ये महाराज जी का चमत्कार था। आगे कहते हैं बाबूजी महाराज जी से, मैंने उनसे कहा लेकिन मैं तो वही चीज चाहूंगा, मैं तो उसको कभी नहीं छोड़ूंगा। तो उनकी बड़ी स्ट्रांग विल थी। तो यही जो स्ट्रांग विल है, इसको परमात्मा की तरफ लगाना है कि मैं परमात्मा को पाके छोड़ूंगा, चाहे इसमें मेरा शरीर चला जाए, चाहे इसमें मेरा सिर चला जाए। महाराज जी कहने लगे, प्रेमी फिर तबाही ही तबाही है, वह चीज कभी नहीं मिलेगी। कुदरत बड़ी चीज देना चाहती है। तो देखिए गुरु महाराज जी ने कितना प्रेम, कितनी उन पे कृपा की। बात ये थी, ये आगे बाबूजी कहते हैं, बात ये थी कि मेरा कहीं प्रेम था वह फेल हो गया। मन में ऐसी घोर वेदना थी कि धूप में पड़े रहने पर भी शरीर में होश नहीं रहता था। आज गुरुदेव के पास जलते हुए मन में ठंडक और शांति महसूस हुई। तो ये तो देखिए महाराज जी जो थे एक नदी की तरह थे। जो नदी के पास जाएगा, अगर उसको ठंडक तो मिलेगी ही मिलेगी, और अगर वो उसमें गोता मारेगा तो उसको कई तरह के रत्न मिलेंगे। समुद्र में कई तरह के रत्न होते हैं। समुद्र के आप किनारे पे चले जाओ तो ठंडक महसूस होती है। तो बाबूजी को, जो कि इतने दुखी थे, जिनके अंदर आत्महत्या का विचार आया करता था, महाराज जी के पास पहुंचे हैं तो एकदम से बहुत शांति मिली। और ऐसा अक्सर प्रेमियों का कहना है कि जब वो महाराज जी के पास बैठा करते थे तो उनका उठने को मन नहीं करता था। और महाराज जी बार बार कहा करते थे, प्रेमियों रात बहुत हो गई है, जाओ आराम करो। लेकिन उनके पास क्या था? उनके पास कोई धन दौलत नहीं थी, वो शांति का समुद्र था। और अब भी शांति का समुद्र है। हम ये जो उनका ग्रंथ जो पढ़ते हैं, श्री समता प्रकाश या समता विलास, वो महाराज जी ही हैं उस ग्रंथ में। और उस ग्रंथ को पढ़ने से इतनी शांति महसूस होती है कि जो हम इंसान जो इस संसार की आग में झुलस रहे हैं, वो उनके वचन पढ़ते हैं तो अभी वही ठंडक महसूस होती है। तो महाराज जी कहा करते थे, यहां अपने सारे दुख छोड़ जाओ प्रेमियों, अपने दुख यहां छोड़ जाओ, यहां से ठंडक ले जाओ। तो ये बाबूजी के साथ हुआ। वो अपना दुख उन्होंने जो था उनका निकल गया, और महाराज जी से उनको की शांति जो थी उसकी वो मिली। उस दिन उन्होंने कहा था, फकीरों का प्रधान निश्चय है कि दुनिया की कोई भी चीज इंसान को स्थायी आनंद नहीं दे सकती। देखिए एक लाइन में महाराज जी ने पूरा समराइज कर दिया है कि दुनिया की कोई भी जो चीज है, चाहे घर हो, चाहे धन दौलत हो, कुछ भी हो, नाम हो, लोग नाम के लिए कितनी कोशिश करते हैं, मेरा नाम बन जाए, नेम एंड फेम। फकीरों का प्रधान निश्चय यह है कि दुनिया की कोई भी चीज इंसान को स्थायी आनंद नहीं दे सकती। इसके उलट यहाँ का हर सामान रंज और गम को देने वाला है। तो देखिए गुरु ने कितनी बड़ी बात कही है। हम बार बार संसार में अपनी उम्मीदें लगा लेते हैं, हमें पता नहीं कौन कोई सहारा दे देगा। और ये कह रहे हैं, गुरु तो ये कह रहा है, यहाँ का हर सामान
रंज और गम देने वाला है। अगर मनुष्य इन इंद्रिय भोगों से मुख मोड़ ले तो सच्ची खुशी के दरवाजे उसके लिए खुले हैं। ये एक जबरदस्त हकीकत है। तो जिसके मन में वैराग्य आता है, जिसके मन में वैराग्य आता है, जिसका जो दिल है वो टूट जाता है, दुनिया से टूट जाता है, जिसको कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं ब्रोकन हार्ट, जो वो महाराज जी के दरवाजे में थक हार के आता है, तो उसके लिए सच्ची खुशी के दरवाजे खुल जाते हैं। वास्तव में गुरुदेव के इन वचनों की भावना ने ही मुझको उनकी ओर खींचा। तो देखिए कहां वो इतनी घोर घोर निराशा लेके गए और गुरु ने एक नया ही डायमेंशन खोल दिया कि तू रहता किस दुनिया में है, ये यहां तो एक और डायमेंशन है, और वो डायमेंशन था प्रभु भक्ति का। तो दास का भी यही तजुर्बा रहा है दुनिया में। एक पंजाबी एक शब्द है, हथ न लाई कसुंबड़े जल जासी ढोला, हथ न लाई कसुंबड़े जल जासी ढोला। तो एक फूल होता है जिसको कहते हैं कसुंबड़ा, और वो फूल देखने में बड़ा सुंदर होता है, लेकिन उसके अंदर छोटे उसको आप हाथ, उसका जो रंग होता है वो थोड़ी देर में ही उतर जाता है। और उस फूल के ऊपर कहते हैं कि छोटे छोटे कांटे भी लगे होते हैं, जो उसको छूता है उसको छोटे छोटे कांटे लगते हैं। तो जो दुनिया है इसको कसुंबड़े का फूल का है, कि ये जो कसुंबड़े का फूल है इसका रंग जो है थोड़े दिनों में उतर जाएगा और इसके छोटे छोटे जो कांटे हैं वो चुभ जाएंगे तेरे को। तो इसलिए ये गुरबानी कह रही है, हाथ न लाई कसुंबड़े जल जासी ढोला, कि तू इस कसुंबड़े के फूल को मत हाथ लगाना, कि तू जो दुनिया में जो सुख शांति ढूंढ रहा है वो तेरा बेकार है। तू चाहे इस जन्म में समझ ले, चाहे अगले 5-10 जन्मों में समझ, चाहे 100 जन्मों में भी ना समझ, सच्चाई तो यही है कि तू ठोकरें ही खाता रहेगा। और तू क्यों नहीं प्रभु के रास्ते पे जाता जहां पे पूरी खुशी के दरवाजे तेरे लिए खुले हैं। और बुल्ले शाह ने भी कहा है, मैं कसुंबड़ा चुन चुन हारी, कि मैंने कसुंबड़े का जो फूल था, कसुंबड़े को मैंने मैंने कसुंबड़े का फूल बहुत इकट्ठे किए और मैं हार गई, क्योंकि वो कसुंबड़े के फूलों में मेरे को कुछ नहीं मिला, सिर्फ कांटे ही लगे। तो इसके साथ ये कहानी कुछ लंबी है और मैं जो दास है इसको कंटिन्यू करेगा अगले सत्संग में। तो वक्त समाप्त हो रहा है, तो गलतियों के लिए संगत से क्षमा की याचना चाहता हूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।